हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप कुमार वर्मा। तो हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के दो पार्ट्स कवर कर लिए हैं अब तक। और आज जो है हम उसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं प्रियम्बल से, ठीक है, उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि जो प्रियम्बल है वो हमने किस देश से बोरो किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो है यूएसए। तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को बोरो किया है। ठीक है, और इसको जो प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था प्रियम्बल को किसके अंदर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द फिलोसफी एंड द वैल्यूज ऑफ द मेकर कॉन्स्टिट्यूशन, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन। जो फिलोसफीज है, ठीक है, जो मूल भावनाएं थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, उसकी वो जो मूल भावनाएं हैं वो किस चीज़ में निहित है ना, किस चीज़ के अंतर्गत वो दर्शाती हैं। ठीक है, तो वो दर्शाती हैं आपके प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो फिलोसफी और वैल्यूज़ के बारे में कौन बात कर रहा है? एक्चुअली बात नहीं कर रहा है, जो एक होता है ना समरी। तो या आप जब से किसी चैप्टर का कोई इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या पता लग जाता है कि उस पूरे, या आप कंक्लूजन पढ़ते हैं किसी चैप्टर का किसी पार्ट का, तो उसमें आपको पूरी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है कि उस सेक्शन में है क्या क्या चीज़ें, है ना। तो वही काम यहाँ पर प्रियम्बल करता है। तो फिलोसफी और वैल्यूज़ के बारे में जो पूरा एक रिफ्लेक्ट करता है कि किसके अंदर प्रतिबिंब देखने को मिलता है, वो है आपका प्रियम्बल। ठीक है, ओके। और जैसे कि अभी हमने बात की थी, प्रियम्बल कौन से लिया गया है? प्रियम्बल लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स अमेरिका की जो कैपिटल है वो कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और यहाँ पर जो जिनका राज है, बेसिकली प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर वो कौन है? जो बाइडेन। और वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो संविधान लिखा है, संविधान को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से। तो पार्ट 3 के अंतर्गत आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक, और इसका कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे बोरो किया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल नंबर 12 और 13 तो आते हैं, बट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मेजरली हम बात करें तो 14 से 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। ठीक है, फिर बात करते हैं हम डीपीएसपी। ठीक है, इसे कहते हैं हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, ये आता है आपका पार्ट 4 के अंदर, पार्ट 4 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और ये हमने फॉलो किया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो आयरलैंड है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने बोरो किया है। ठीक है, और इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 36 से लेके 51 तक के जितने आर्टिकल्स हैं वो आते हैं आपके डीपीएसपी के अंदर। ठीक, अब डीपीएसपी में क्या होता है कि जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, तो उसमें बताया गया कि उन सभी को किन किन चीज़ों पर नियम, रूल्स, लॉस ये सब बनाने चाहिए। ठीक है, ताकि जो देश का शासन है, प्रशासन है, वो अच्छे तरीके से चल सके। अब यहाँ पर लास्ट में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो पार्ट है वो है 4A। ठीक है, देखिए डीपीएसपी का पार्ट कौन सा था? 4, और इसका पार्ट है 4A। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से। ठीक है, जो आज का रशिया है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, बेसिकली कह लें आज। ठीक है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और इसके लिए जो आर्टिकल आता है वो आता है 51A। ठीक है, 51A। और इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी हमारी, तो वो थी 10। ठीक है, उसके बाद जो है एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। ठीक है, और ये कब हुआ? ये हुआ था आपका 2002 में, 2002 के अंतर्गत। तो उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी बढ़ा दी गई। तो अब क्या है, कितने हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इन टोटल? 11। ठीक है, और वो 11वीं कौन सी है कि भाई जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन है किसी बच्चे के, तो ये उनका अधिकार है, मतलब दायित्व है कि बच्चों को जो है एक बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ऐड करी गई 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन था जो हमारा फिलोसफी एंड वैल्यूज़ के बारे में कौन बात कर रहा है? आपका प्रियम्बल।
क्लियर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल ऑफ जो संविधान का प्रीएम्बल है उसके अंदर कौन सा वर्ड है यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसमें सोवरेन वर्ड है आपका, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, ये सारे वर्ड है। सोवरेन का मतलब होता है प्रभु, मतलब गॉड, है ना, सर्वोपरि, ठीक है, सर्वोपरि चीज जो होती है उसे कहते हैं सोवरेन। डेमोक्रेटिक का मतलब होगा आपका लोकतांत्रिक, रिपब्लिक आपका गणतंत्र, है ना। जैसे हम अभी 26 जनवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया करते हैं, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम 26 जनवरी को। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, मतलब सभी की भलाई करना, सभी के बारे में सोचना, सामाजिक कार्य करना, है ना। सेकुलर, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म को, पर्टिकुलर एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना है। मतलब किसी भी राज्य जो है हमारा हमारा देश जो है उसका कोई धर्म नहीं है कि भाई जैसे अब पाकिस्तान की या जो आपकी गल्फ कंट्रीज है, ईरान, इराक, तो ये क्या मुस्लिम कंट्रीज हैं, एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड है। इंडिया जो है किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये इसके अंदर सारे धर्म निहित है, वो सभी को इक्वल तरीके से देखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो आपका प्रेम्बल है उसके अंतर्गत लिखी गई हैं। बट यहाँ पर जो यूनियन वर्ड है ये वर्ड कहीं भी प्रेम्बल में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनियन, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स सीन इन द प्रीएम्बल। इनका ऑर्डर लगाना है, मतलब किस तरीके से ये अरेंज्ड है। बेसिकली जब प्रीएम्बल लिखा है जो प्रीएम्बल है हमारा, तो उसमें किस तरीके से अरेंज है। तो अब इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको प्रीएम्बल जो है वो आपके सामने होना चाहिए, वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले आपका जो सबसे पहला वर्ड आएगा इसमें वो यूज़ किया गया है सोवरन। सोवरन वर्ड जो है वो सबसे पहले लिखा गया है प्रीएम्बल में, ठीक है। सोवरन के बाद लिखा गया है सोशलिस्ट, और फिर आता है आपका सेकुलर, ठीक है। तो ये एस 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 जितने वाले वर्ड हैं एस वाले वो सारे सीक्वेंस में हैं, पहला सोवरन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ वर्ड जो है वो है डेमोक्रेटिक, और फिफ्थ वर्ड है रिपब्लिक। इसमें देखिए कौन सा अरेंजमेंट सेट बैठता है इसके अकॉर्डिंग, सी बी डी ए ई। देखिए कौन सा है, सी बी डी ए। तो पहला ही ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वी इन द प्रीएम्बल मीन्स। जो प्रीएम्बल है हमारा शुरू होता है कहाँ से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से, इस स्टेटमेंट से शुरू होता है, ठीक है। तो जो टर्म वी है, वी का मतलब होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। वी मतलब हम भारत के निवासी, है ना, हम भारत के नागरिक, उसकी बात करता है प्रीएम्बल में, ठीक है। और जैसा कि हमने बात करी थी कि प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इन द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट नो वन शुड ट्रीट एज अ फेलो सिटीजन एज ए इन्फीरियर। मतलब प्रीएम्बल में एक ऐसा वर्ड भी दिया हुआ है जिसमें ये दर्शाया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से इन्फीरियर नहीं है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, कानून की नज़र में या संविधान की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो एक आम आदमी हो या कोई मिनिस्टर हो या कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, है ना, सभी लोग कानून की नज़र में सभी इक्वल हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जो है वो किस पे बात करता है, मतलब कानून कानून की नज़र में और एक दूसरे से अलग नहीं है ना, सभी लोग क्या है, भाईचारे की कॉन्सेप्ट पर रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है दर्शाया गया है किसमें, फ्रेटर्निटी वर्ड में। जो एक फ्रेटर्निटी वर्ड यूज किया गया है उसके अंतर्गत, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा। भाई देखिए आप कहीं रहते हैं किसी सोसाइटी में, ठीक है, तो आप और आपके पड़ोस में कोई एक बंदा रहता है, मान लीजिए वो थोड़ा सा रिच है और आप है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा उससे उसके कंपैरेटिव थोड़ा सा कम रिच है, ठीक है। तो क्या है, दोनों लोग इक्वल हैं, इसके लिए जो है ब्रदरहुड दोनों में इक्वल। देखो जब इक्वलिज्म बना रहेगा तभी ब्रदरहुड बना रहता है, ठीक है, अदरवाइज वो गड़बड़ काम कर देता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी तो आपको पता ही है, समानता होती है, और लिबर्टी का मतलब होता है स्वाधीनता, ठीक है, और जस्टिस तो आपको न्याय है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वी सी द वैल्यूज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो वैल्यूज हैं इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, भारतीय जो आपका डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अंदर हम वैल्यूज के बारे में कहाँ बात कर पा रहे हैं। तो वैल्यूज के बारे में हम कहाँ बात करते हैं, जो आपका ये पार्ट है आपका प्रियम्बल वाला, ठीक है, प्रियम्बल के पार्ट में, ठीक। तो अभी यहाँ देखिए पार्ट 1 जो दिया हुआ है, पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है कौन, आपका पार्ट 1। पार्ट 3 फिर है आपका पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। पार्ट 4 आपका डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, प्रियम्बल। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। अभी हमने क्वेश्चन किया था फ्रेटर्निटी से रिलेटेड, तो फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है प्रियम्बल के अंदर, किस सेंस में बात करता है, वो बात करता है ब्रदरहुड के बारे में, किसमें, भाईचारे के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट फ्रॉम इन द फोर्स। देखिए जब हमारा संविधान बना था, ये पूछ रहा है कि जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस टाइम पर जो एग्जैक्ट पोजीशन थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कैसी कैसी थी, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो थी आपकी सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो जो ऑप्शन है सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस टाइम पर जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, ठीक है, तो भारत एक सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था, ठीक। उसके बाद जो 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ आपका, कब, दो नहीं 86 नहीं, सॉरी 86 नहीं, 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 के अंतर्गत, ठीक है। तो उस अमेंडमेंट में इसमें सोशलिस्ट जो आपका लिखा हुआ है कहीं, हाँ ये रहा, सोशलिस्ट और जो सेकुलर वर्ड है, ये दोनों वर्ड जो हैं आपके 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड कर दिए गए प्रियम्बल के अंतर्गत, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रियम्बल है ये कभी ऐड अमेंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी तक जो है भारत के इतिहास में एक बार अमेंड हुआ है, वो भी 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट जो वर्ड है आपके और इंटीग्रिटी वर्ड, ठीक है, ये 3 वर्ड जो है ऐड किए गए थे। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, उसमें कौन सा वर्ड इंक्लूड नहीं था, ठीक है, डिड नॉट इंक्लूड इन द टर्म, ठीक है, कौन से वर्ड्स जो है वो इंक्लूड नहीं थे। तो उस टाइम पर जो है ये सोशलिस्ट वर्ड, आपका सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड जो है आपके 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर। और यहाँ पर देखिए 26 नवंबर की बात कर रहा है अभी, तो देखिए 26 जनवरी को तो हमारा जो रिपब्लिक डे मनाते हैं 1950 को ये लागू हुआ, तो 26 नवंबर क्यों, 26 नवंबर को तो अडॉप्ट कर लिया गया था, जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने साइन करके अडॉप्ट कर लिया कि भाई ये हमारा भारत का संविधान होगा। बट इस दिन इन्होंने मतलब इसको वो इनेक्ट नहीं किया, ठीक है, और इनेक्ट हुआ 26 जनवरी को। तो इस दिन को क्या मनाया जाता है, इस दिन जो 26 नवंबर का डेट है उसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता, सेलिब्रेट किया जाता है हर साल संविधान दिवस के रूप में, ठीक है। और ये 26 नवंबर ना होकर 26 जनवरी इसलिए किया गया क्योंकि देखिए 26 जनवरी 1930 में, ठीक है, कांग्रेस ने जो आईएनसी थी उस टाइम पर, तो आईएनसी ने जो एक डिमांड की थी कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए अब, ठीक है। अभी तक तो वो पार्शियलिटी चल रहा था कि आप सरकार चलाओ, आप चलाओ, हम चलाएंगे, ऐसा सा। तो इस डेट में इन्होंने ये क्लियरली कह दिया कि अब हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए, ठीक है, बिना किसी इफ एंड बट के, ठीक है। तो इसी वजह से इसी 26 जनवरी की डेट को जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, लागू हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट, ये 3 वर्ड जो है वो बाद में ऐड किए गए, शुरुआत में नहीं थे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन सा जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ठीक है, ये पूछा है इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ठीक है, सारे वर्ड चाहिए, एडल्ट सफरेज, ये वर्ड नहीं कहीं भी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर, जो
प्रस्तावना है उसके अंदर एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज क्या होता है? ये होता है एक्चुअली वोट देने का अधिकार। तो ऐसे इस बारे में कहीं भी आपका प्रस्तावना के अंदर जिक्र नहीं है। और जो एडल्ट सफरेज है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? वोट डालने के अधिकार को 326 में, ठीक है। और 324 जो आर्टिकल है 324, ये किसके बारे में बात करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये बात करता है कि भाई भारत में एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन होगा जो इंडिया, ऑल इंडिया के और स्टेट लेवल के सभी प्रकार के इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगा, ठीक है। और एडल्ट सफरेज के बारे में बात करता है आपका कौन? आर्टिकल नंबर 326। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉपुलरली सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या है ये पूछा है इसमें बेसिकली, है ना। तो सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि पीपल्स डोमिनियन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, ठीक है। मतलब देखिए जैसे आप क्या है, आप जैसे अभी कहीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, तो या लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो आपकी जो पॉपुलेशन है आपके एरिया में, मान लीजिए वो 10 लाख की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो 10 लाख की पॉपुलेशन में से एक व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाता है। भाई 10 लाख की पॉपुलेशन है, उनमें इलेक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए 5 लोग खड़े हुए हैं, तो उन 5 में से किसी एक को विद मेजोरिटी के साथ उसे सेलेक्ट किया जाता है कि वो आप 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करे संविधान के अंदर या विधानसभा के अंदर, ठीक है। तो वो होता है आपका सोवरेन एक तरीके से, ठीक है। वो आपने उसको प्रभु मार लिया, है ना। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कहा जाता है सोवरेनिटी को। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो सेकुलर वर्ड है, सेकुलर स्टेट, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिक्लेयर किया गया है उसका मतलब क्या होता है? तो जो सेकुलर वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस। देखिए अभी स्टेट का ये दायित्व होता है कि देखिए सेकुलर का मतलब कि कोई धर्मनिरपेक्ष होता है हिंदी में, है ना। तो कोई भी राज्य या कोई भी देश जो है भारत का, वो उसका कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ना कि वो हिंदुज़म को फॉलो करेगा, उसको प्रमोट करेगा, ना मुस्लिम्स को प्रमोट करेगा, ना क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेगा। मतलब उसके लिए सभी धर्म जो है वो सारे बराबर हैं, है ना। अगर जो वो किसी एक पार्ट के लिए काम कर रहा है तो वो दूसरे पार्ट के लिए भी काम करे, ठीक है। तो ये, और ना ही भाई किसी, ऐसा नहीं है कि भाई देखिए आप मान लीजिए आप कोई शिकायत लेकर किसी मंत्री के पास गए, मिनिस्टर के पास गए, तो ऐसा नहीं है कि अगर जो आप किसी ए रिलीजन से संबंधित हैं, ठीक है, और मिनिस्टर आपका किसी बी रिलीजन से संबंधित है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो इस चीज़ पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वाली बात करता है आपका सेकुलर, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रपोज किया था, मतलब किसने कहा कि भाई प्रीएम्बल भी हमारा संविधान के अंदर होना चाहिए? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू कौन है? ये भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट पीएम है इंडिया के, ठीक है। और जो है प्रीएम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था के एम मुंशी ने, ठीक है। ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, किसने कहा? के एम मुंशी ने। ये देखिए ये जो टर्म है ना, किसने क्या कहा, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है अक्सर। तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था के एम मुंशी ने, ठीक है। और इसे प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने, कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को ये प्रपोज किया था, और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था 27 जनवरी 1947 को, ठीक है। क्योंकि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाली बात है, क्या क्या होना चाहिए, सब तो काम आज़ादी, जिस दिन हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली उससे पहले ही सारा काम चालू हो गया था लगभग, कि क्या क्या करना है हमें, कैसे करना है ना। तो 27 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि एक प्रेम्बल होना चाहिए, ठीक है। और अभी हमने बात करी कि हॉरोस्कोप ऑफ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप क्या था? के एम मुंशी ने। और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है। और जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं, इन्होंने भी कहा था कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रीएम्बल, ठीक है। और बी एन राव कौन है? बी एन राव जो है मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना आपका संविधान बना, तो उसके चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी एन राव थे उसके मेंबर भी थे, उसके उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो एडवाइजरी मेंबर थे वो थे आपके, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में तो जानते ही हैं सभी। तो महात्मा गांधी
2 अक्टूबर को आती है इनकी जयंती, ठीक है। और 31st, जस्ट मिनट, 31st ऑफ जो आपका जनवरी होता है उसके दिन हम जो महात्मा गांधी जी की जो है उस दिन नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दी थी, तो उसके लिए हम इन्हें 30 जनवरी को, सॉरी 30 जनवरी को, 31st नहीं 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, शहीद दिवस। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके की लिबर्टी के बारे में संविधान के अंतर्गत नहीं बात की गई है। देखिए थॉट्स की लिबर्टी के बारे में बात करी गई है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इन सभी के बारे में। देखिए इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में बात नहीं की गई है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है। ये सही उत्तर होगा आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव है वो संविधान में कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है कहाँ पे, प्रियम्बल में, सोशल जस्टिस के बारे में, ठीक है। इसका बारे में उल्लेख किया गया है प्रियम्बल के अंतर्गत। अब जो आर्टिकल नंबर 14 है ये किसके बारे में बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 16 जो है आपका बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं पर भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 के बारे में बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन किस कहाँ नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी नागरिक के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आने वाले सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब किया था प्रपोज इन्होंने, 13 दिसंबर 1946 को प्रपोज किया था, और एक्सेप्ट कब हुआ था, 26 जनवरी, आई थिंक 26 जनवरी 27 जनवरी था, ये था आपका, सॉरी हाँ 27 जनवरी आई थिंक, है ना, 27 जनवरी 1947 को, 47 को एक्सेप्ट हो गया था इनका ये प्रपोजल, ठीक है, कि प्रियम्बल होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी ये कहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली कुछ तो मिसिंग हो गया है, आई थिंक एक लाइन मिस हो गई है यहाँ पर टाइप करने में, आई थिंक पॉइंट 1 यहाँ पर मिस हो गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, फिर आगे कवर कर लेंगे हम। एक्चुअली इसमें मिस नहीं हुआ है, एक्चुअली पॉइंट नंबर 1 यही है, इसका क्वेश्चन मिस हो गया है टाइप होने में, है ना। तो क्वेश्चन ये था कि सेलेक्ट, जो है क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं इतना, कि हम ये कह सकते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से कौन सी सही है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रपोज किया गया, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और इट इज़ नॉट अ जस्टिशिएबल इन नेचर। देखिए जाहिर सी बात है ये जस्टिशिएबल नहीं है, इसको जो आपका प्रियम्बल है इसे आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि भाई इस पे जो चीज़ लिखी हुई है उसका फॉलो नहीं हो रहा है तो कोर्ट में केस कर दोगे आप, ऐसा नहीं हो सकता, ये नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो है इट कैन नॉट बी अमेंडेड। अब देखिए ये अमेंड तो हो सकता है भाई, एक बार तो अमेंड हुआ है, कब 42वां अमेंडमेंट एक्ट आया था कब, 1976 के अंदर, जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स जो ऐड किए गए थे, ठीक है। तो ये अमेंड तो हो सकता है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, तो ये पहली स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, इट कैन ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है आपकी। तो जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1 2 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड। देखिए भारत का संविधान अब तक कितनी बार अमेंड हुआ है, सिर्फ एक बार, कब हुआ था, 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंतर्गत, ठीक है। अमेंड हो सकता है, और अभी तक जो है सिर्फ ये एक बार ही अमेंड हुआ है, और जिसमें इस अमेंडमेंट में क्या ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स क्या हैं ऐड किए गए थे प्रीएम्बल के अंतर्गत। चलिए फिर हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑफ इंडिया
द केशवानंद भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। अभी स्टेट ऑफ बिहार कौन सा था, सॉरी स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा था, केरला। ठीक है, तो ये केस था केरला के अंदर, स्टेट ऑफ केरला था और केशवानंद भारती केस था। ये लैंडमार्क केस है, तो इसमें किस जजमेंट के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो इसमें जो है बात करी गई ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल नॉट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है केशवानंद और भारती केस, जो आपका केशवानंद भारती केस है उसमें बात करी गई थी। ठीक है, अभी बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे अपने एज पर द जजमेंट और एज पर द रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या किए, मॉडिफिकेशंस करते रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात करी कि बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली आपका, ठीक है, जो संविधान है उसमें आप अमेंडमेंट करें, बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, उसको हार्म नहीं करना है आपको। ठीक है, इस बारे में बात करी गई। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन विच अमेंडमेंट द सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो ऐड किए गए। देखिए हमने कई बार अभी तक बात कर ली कि 47th अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका उसमें बात करी, और ये 1976 में अमेंडमेंट आया था, उसके अंतर्गत जो है हमने ये सारे ऐड वर्ड्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर हमने ऐड करे। ठीक है, द फर्स्ट कंट्री विच अडॉप्ट प्रियम्बल इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, दुनिया में सबसे पहले वो कौन सा देश है जिसने प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, तो वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए, और यूएसए से हमने ही यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है वो बोरो किया है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें आपका जो ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया था, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है हमने वो कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। ठीक है, और राइट, और यूएसए से हमने एक और चीज़ ली, राइट टू इक्वलिटी, जो फंडामेंटल राइट वाला पार्ट है, फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है राइट टू इक्वलिटी, वो कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से ही बोरो किया है। ठीक है, तो ये थे आपके जो प्रियम्बल पार्ट है आपका। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर पार्ट से, तो मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।